हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद करेंगे। मींस कहाँ पर साइन थीटा की कितनी वैल्यू होगी, कोस थीटा की, सेक थीटा की। इस तरह से हम वैल्यूज को याद करेंगे कि वो हमारे जो है बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि ये हमारे लेफ़्ट हैंड का जो है इस्तेमाल करते हुए हम इसको इतना आसान कर देंगे कि ये हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हम सिर्फ अपने हाथ की उंगलियों को देखकर ये बता देंगे कि किसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहले जब हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें अपनी जैसे घड़ी क्लॉक चलती है हमारी क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे रोटेट होती है हमारी ऊपर से नीचे की ओर, तो उसी तरह से जो है हमें इसको रोटेट करते हुए अपनी फिंगर्स को काउंट करना है। जबकि अगर हम कोस थीटा की बात करते हैं तो उसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हमें नीचे से ऊपर की ओर हमें यहाँ पर उंगलियों को काउंट करना है। और टेन थीटा के लिए हमें याद रखना है कि ऊपर तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू आएगी और नीचे हमारी कोस थीटा की। जो भी हम उंगलियों पर काउंट करेंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी, ऊपर साइन थीटा और नीचे कोस थीटा हमारा हो जाएगा। चलो अब चेक करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो है हमारा लेफ़्ट हैंड रूल जो है वो चलेगा। लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने हाथ पे देखते हैं तो जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है वो हमारी 0 डिग्री को शो करेगी। फिर लास्ट सेकंड फिंगर हमारी जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं हम, वो 30 डिग्री हमारी, फिर 45, फिर 60 और हमारा जो थंब है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हमें साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो हम अपनी सबसे छोटी फिंगर को हम 0 पे देखेंगे लेफ़्ट हैंड में, तो उससे नीचे हमारी जब चलेंगे तो कितनी उंगलियां, कोई उंगली नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। अब अगर हम साइन 30 की वैल्यू निकालने वाले हैं तो साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए जब 30 से नीचे जाते हैं तो कितनी उंगलियां बची हमारे पास, 1 फिंगर बची है। हमें 1 लिखना है, उसका रूट करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो ये हमारी जो होगी वैल्यू हो जाएगी 1/2 किसकी, साइन 30 की। हमें हर एक में यही करना है कि नीचे कितनी उंगलियां बची हैं साइन की वैल्यू निकालने के लिए, और उसका रूट करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। लाइक अगर हमें साइन 45 की निकालनी है तो साइन 45 के नीचे हमारी 2 उंगलियां बची हैं, तो ऊपर 2 आ गया, फिर √2 कर देंगे और नीचे हमारा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी साइन 45 की वैल्यू होगी। अब टेबल में तो आपको ऐसी वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रूट को जो है कैंसल आउट करेंगे पहले। तो रूट ऊपर तो √2 रहेगा, नीचे के 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 से हमारा एक √2 कट जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या बच जाएगी, 1/√2 बच जाएगी। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/√2। साइन 60 की जब बात करेंगे हम तो साइन 60 में हमारी जो है 3 फिंगर्स नीचे बचती हैं, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों फिंगर्स का 3 लिखेंगे, रूट करेंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू हो गई हमारी √3/2। और साइन 90 की वैल्यू जो है वो हमारी कैसे निकलेगी, तो साइन 90 से नीचे हमारी 4 फिंगर बची है, तो 4 का रूट डिवाइडेड बाय 2। 4 का रूट हमारा 2 होता है, तो 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1। तो इस तरह से हम साइन की सारी वैल्यूज 0 to 90 कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम हमारा जो है कोस थीटा के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन अब जब हम साइन में नीचे की तरफ मीन्स क्लॉकवाइज फिंगर्स को काउंट कर रहे थे, उसकी जगह हमें कोस में एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऊपर की तरफ फिंगर्स को काउंट करना है। मान लो अगर हमें जो है कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो कोस 30 हमारा 30 की डिग्री ये रही, इससे ऊपर 3 का उंगलियां हमारी, तो √3/2 हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोस पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 की वैल्यूज की, तो 10 की वैल्यूज निकालने के लिए हम सिर्फ फिंगर्स को काउंट करेंगे, ऊपर साइन की तरह यानी कि मीन्स क्लॉकवाइज, और नीचे जो है वैल्यू लिखेंगे वो कोस की मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जब हम बात करते हैं
तो ये हमारा हो जाएगा, मान लो हमें 60 की निकालनी है, 10 60 निकालना है, तो नीचे की तरफ कितनी उंगलियां बची है हमारी 3, और ऊपर की तरफ हमारी कितनी बची है 1, और उसका कर देंगे अब हम रूट, तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी √3। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3। ऐसे ही जब अगर हम 1045 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी 1045 से नीचे भी 2 उंगलियां है और ऊपर भी 2 उंगलियां, तो 2/2 लिखेंगे, रूट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 का रूट मीन्स 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो है 10 की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें जो है सेक की वैल्यूज निकालनी है तो हम पहले कोस को चेक करेंगे और कोस का जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेक होता है वो 1/कोस होता है। तो पहले कोस की निकालो और उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो जैसे हमारी जो है अगर हम बात करते हैं सेक 45 डिग्री की ही बात करते हैं, तो कोस में हम क्या देखते थे, ऊपर की तरफ देखते थे, तो 2 फिंगर बचती थी हमारी ऊपर, तो 2 फिंगर है तो 2√2 होगा हमारा, मीन्स इसको जब सोल्व कर रहे थे तो 1/√2 आ रहा था। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर बच जाएगा हमारा √2, मीन्स 1 नीचे आ जाएगा और √2 ऊपर आ जाएगा, तो हमारा √2 जो है वो वैल्यू हो जाएगी सेक 45 की। ऐसे ही जब हम कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक हमारा किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो हम पहले साइन की वैल्यूज निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा जो होगा कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से जो है हम अपने 6 की 6 वैल्यू जो है हमारे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इनका जो है निकाल सकते हैं। कोट के लिए जो है वो 10 का अपोजिट होता है, 10 इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/कोट होता है। उसके लिए दूसरा तरीका ये भी है कि हम ऊपर जो है कोस की वैल्यू रख ले और नीचे हम साइन की वैल्यू रख ले। जैसे हम 10 की कैलकुलेट कर रहे थे, पहले साइन ऊपर और फिर नीचे कोस, तो कोट के लिए हम ये भी कर सकते हैं, ऊपर हम कोस रख ले और नीचे साइन रख ले। इस तरह से जो है वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हमें कुछ बातें याद रखनी है कि हमेशा जो है हमारा साइन 45 और कोस 45 क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और जिनकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1/√2 होगी। कोट 45 और टेन 45 जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सेक 45 और कोसेक 45 हमारे इक्वल होते हैं और वैल्यू क्या होती है इसकी √2 होती है। मीन्स हमें याद रखना है कि 45 एंगल पर साइन और कोस इक्वल होते हैं, टेन और कोट इक्वल होते हैं, सेक और कोसेक इक्वल होते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कोट थीटा आर इक्वल व्हेन, दोनों की वैल्यू कब इक्वल होगी, जब हमारा क्या हो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट होगा। और अगर हमें वैसे फॉर्मूले से याद नहीं आ रही है तो इनमें से किसी को भी मतलब इसमें थीटा की जगह या तो 90 रख लो या 0 रख लो। जब हम मान लो 90 रखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1 आती है और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जबकि कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आती है 0 आती है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 + 0 हमारी कितनी आई 1 आ गई। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ कोस 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मीन्स अगर हमें ये पता चल जाए कि 30 पे साइन 30 और कोस 30 कहाँ पर इक्वल होते हैं, मीन्स कोस थीटा कहाँ पर इक्वल होते हैं, तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हम साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 30 मीन्स हमारा जो है लेफ्ट हैंड फिंगर को जब हम यूज करते हैं तो ये हमारा साइन 30, इससे नीचे एक ही हमारी फिंगर है तो 1/2 और 1 का हम करेंगे रूट, तो 1/2 जो है हमारा यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू आएगी।
अब 1/2 ऐसे ही जब चेक करेंगे तो हमारा किस पे आ रहा होगा, cos 60 पे आ रहा होगा। मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है cos 60 की और sin 30 की क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। मीन्स 40 + x = कितना हमारा 60 है। तो x की वैल्यू हमारी जब सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन sin की पावर 6x + cos की पावर 6x + 3 sin² x और इंटू cos² x। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का आसान तरीका ये है कि जब भी सिर्फ साइन और कोस दे रखे हों तो हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं, लेकिन साइन कोस के अलावा किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है तो हम थीटा की वैल्यू 45 लेकर उसको सोल्व कर लेते हैं। अब अगर हम साइन 90 रखते हैं तो साइन 90 मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1 की पावर 6 प्लस कोस 90 हमारा होता है 0 प्लस जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे कोस 0 होगा, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 1 + 0 + 0 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin² थीटा + 3 sin² थीटा इज। यहाँ पे जब भी हमसे लिस्ट और मैक्सिमम पूछा जाता है तो एक बार हम 0 डिग्री रख के देख लेंगे और एक बार हम 90 डिग्री रख के देख लेंगे, तो हमारी जो है वैल्यू आ जाएंगी मिनिमम और मैक्सिमम। पहले हम 0 रख कर देखते हैं, तो जब साइन 0 रखेंगे हम तो साइन की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 × 2 प्लस कोस 0 हमारा 1 होता है तो हमारा 1 × 3 3, तो मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 3। जब 0 रखेंगे तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जब 90 रखेंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। अब अगर हम 90 रखते हैं तो साइन 90 हमारा होता है 1 × 2 2 हो जाएगा प्लस कोस 90 होता है हमारा 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस करने पर आंसर हो गया 2। तो मिनिमम वैल्यू हमारी आ गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 3। तो हमें यहाँ लिस्ट वैल्यू पूछी है तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ट्रिक समझ में आई होगी और आपको ये वैल्यू साथ में ही याद हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।